बुमराह और आकाशदीप की हिम्मत भरी बल्लेबाजी, फॉलो ऑन की जंग जीत गया भारत। गाबा टेस्ट में टीम इंडिया ने पलट दिया खेल। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप के आगे ऑस्ट्रेलिया फेल। जो काम टीम इंडिया के धांसू बल्लेबाज नहीं कर पाए, इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दिखाया। 11 नंबर पर आकर आकाशदीप ने 27 रन बनाया। चौके के साथ तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद। आकाशदीप ने लगाया जबरदस्त छक्का, विराट भी रह गए हक्का बक्का। पहली बार मैदान पर नाचे भारतीय दर्शक। बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया गाबा टेस्ट मैच। कहते जो असंभव को संभव कर देता था वो धोनी थे, लेकिन अब असंभव को जो संभव कर दे वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहुंचे थे, पहली पारी में कप्तानी के लिए थे, तो भारत को मैच जिता दिया था। लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम की वापसी मुकाबले में करवा दी, जिस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरीके से बाहर हो चुकी थी। हर किसी को लगने लगा था कि टीम इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के आगे घुटने टेक देगी और फॉलो ऑन खेलते हुए सरेंडर कर जाएगी। वहां पर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने सारी कहानी को बदलने का काम कर दिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी इन दोनों गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैदान पर क्या कुछ हो रहा है। पैट कमिंस लगातार प्लान पर प्लान बना रहे थे। मिचेल स्टार्क तूफान की रफ्तार में गेंद फेंके जा रहे थे, मगर जबरदस्त डिफेंस जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप कर रहे थे। कैसे भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली, क्या कुछ कहानी बीते 10 ओवर में पलटी है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली और ऋषभ पंत के अलावा कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला भी खामोश रहा। मगर क्या खूब बल्लेबाजी इस मुकाबले में केएल राहुल ने की। राहुल की आलोचना लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस सीरीज में राहुल भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, तब केएल राहुल सूझबूझ के साथ खेलते रहे और उन्होंने 8 चौके की मदद से जबरदस्त 84 रन बनाए। शतक उनका नहीं लग पाया, मगर उन्होंने अपना काम कर दिया। अब यहां से एक जरूरत थी जबरदस्त बल्लेबाजी की, एक लंबी पारी की, जो खेलने का काम रवींद्र जडेजा ने कर दिया। रवींद्र जडेजा पर भी उंगली उठ रही थी, मगर अब शायद उंगली उठनी बंद हो जाए, क्योंकि गेंद से नहीं बल्ले से ही सही, लेकिन रवींद्र जडेजा ने भारत को मैच में बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। रवींद्र जडेजा ने 123 गेंद में 77 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से निकला। उनकी 77 रन की पारी ने भारतीय टीम को अब इस मुकाबले में बना कर रखा है। लेकिन जब रवींद्र जडेजा आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा था अब तो काम हो गया, भारत को फॉलो ऑन खिलाया जाएगा। मगर इसके बाद जो कुछ मैदान पर होता है, उस पर यकीन करना किसी भी भारतीय फैंस के लिए मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह आते हैं और बुमराह इस अंदाज में खेलते हैं जैसे लगता है कि वो कोई बल्लेबाज हो। डिफेंस कब करना है, शॉट कब लगाना है, सिंगल कब लेना है, हर एक बात जसप्रीत बुमराह को पता थी। उन्होंने बेहद शांत अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। भारत को 35 रन चाहिए थे ताकि फॉलोइंग बचाया जाए। आखिरी विकेट था और आकाशदीप के साथ जसप्रीत बुमराह खेलते रहे। मैच को बेहद करीब ले आया और फॉलो ऑन भी बचा लिया। आकाशदीप तो छक्का लगाकर हर किसी का दिल जीत लिया। जब वो छक्का लगा रहे थे तो मैदान में बैठे दर्शक नाच रहे थे। वही विराट कोहली भी देखकर हैरान रह गए कि आकाशदीप इतना लंबा छक्का कैसे लगा सकते हैं। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में वापसी कर ली है। भारत के पास मौका है इस मैच को ड्रॉ कराने का। चौथे दिन के खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 252 पर 9 है। अब ऑस्ट्रेलिया को खेलना होगा, उसके बाद भारत को बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया आमंत्रण करेगा। ऊपर से जिस तरीके से बारिश हो रही है, मानकर चलिए कि ये मुकाबला ड्रॉ हो गया है, लेकिन ये ड्रॉ भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है।